हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं पीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है फ्लड डायनेमिक्स का काइनेमेटिक्स चैप्टर। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बाउंड्री सरफेस। और ये बाउंड्री सरफेस होता क्या है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जिसमें हमने बात की हुई थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं बाउंड्री सरफेस, तो ये हमारा एमएससी और बीएससी मैथ्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और उसी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं वीडियो बनाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर बाउंड्री सरफेस होता क्या है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो इस तरीके की ये बाउंड्री है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई वाटर, या हम बोले तो वाटर की जगह अगर फ्लूइड बोल दें तो फ्लूइड फ्लो होता है। तो जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसकी वेलोसिटी फ्लूइड की, और जो इसका सरफेस एरिया है इसका बाउंड्री का, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी को हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने माना है कि जो बाउंड्री की वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ सरफेस है, वो हमारा u है। और जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो हमारी q है। और यहाँ पर इन दोनों का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा यूनिट, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वो हमारा स्मॉल n है। तो यहाँ पर हमने एक p पॉइंट पर इसको इस तरीके से हमने माना हुआ है। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि जैसे लेट q बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड u बी द वेलोसिटी ऑफ the surface at the point P. Let n cap be the unit normal vector drawn at the point P. हमने देखिए यहाँ P पर ड्रॉन किया है, ठीक। इसके बाद इसका जो बाउंड्री सरफेस है वो क्या हो जाएगा, एफ आर कॉमा टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद सिंस देयर मस्ट बी नो रिलेटिव नॉर्मल वेलोसिटी एट पी बिटवीन बाउंड्री एंड फ्लूइड, सो वी मस्ट हैव द टू नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका जो वेलोसिटी है वो, और इसकी वेलोसिटी और इसका जो नॉर्मल होगा वो बाउंड्री सरफेस की वेलोसिटी और जो फ्लूइड सरफेस, फ्लूइड की वेलोसिटी, दोनों का नॉर्मल और उसका वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल कर लिया, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर मान लो फॉर टू फ्लूइड्स इन कॉन्टैक्ट ए डायमिकली बाउंड्री, ठीक है, इज रिक्वायर्ड द प्रेशर मस्ट बी कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो n, हमने ये यूनिट वेक्टर जो ले लिया है ये, तो इसको हम डेल्टा, वो डेल एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम डेल एफ से डिनोट कर लेंगे, इसको इक्वेशन में सेकंड मान लिया है। फिर इसके बाद इसकी देखिए लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पे मत जाइएगा इसकी, ये आप जैसा लिखा है वैसा नोट कर लीजिएगा, और बाकी जो इसका कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझा दूँ। तो द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P on the moving surface at any instant of time t plus delta t is given by, अगर मान लीजिए मैंने फंक्शन बोला था कि जो एफ आर कॉमा टी है वो इक्वल टू 0 है। सपोज कि अगर ये डेल्टा टी टाइम तक इसने ट्रेवल किया, अगर डेल्टा टी टाइम तक ट्रेवल कर रहा है तो कहने का मतलब कि यहाँ पर डेल्टा आर भी होगा और डेल्टा टी भी ऐड होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम टेलर्स थ्योरम्स की हेल्प से इस तरीके से
लिखेंगे। तो टेलर्स थ्योरम क्या कहता है? टेलर्स थ्योरम कहता है कि जैसे ये लिखा है एफ आर टी प्लस डेल्टा टी, ये रहेगा प्लस रहेगा, फिर इसके बाद डेल्टा और डेवर अपॉन डेवर आर एफ आर टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर मैं इसमें क्या करूंगा, जैसे इसमें लिखा हुआ था हमारा कि, एक सेकेंड, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि ये जो बाई टेलर थ्योरम है, तो इसमें जो पहला फंक्शन है वो क्या है? एफ आर टी प्लस डेल्टा टी। अब इसका हम अलग से क्या निकालेंगे? टेलर थ्योरम निकालेंगे, इसको अलग एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पर ये चीज बाहर रखेंगे और इसको भी हम इसी तरीके से टेलर थ्योरम दोनों में हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए ये हमने एक्सपेंड कर दिया इसको। अब ये इस तरीके से रखने के बाद हमें यहाँ पर लेना है कितना? एफ आर टी ले लेंगे ये, और इसके बाद देखिए ये ले लेंगे यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ भी हमने इतने पार्ट ले लिए। अब यहाँ पर इसको प्लस लगाकर ऐड करके रख दिया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि ये जो डेल्टा आर है और डेवर अपॉन डेवर आर है, इसका मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर पहली बात तो देखिए ये वाली चीज ये रखी हुई है, ठीक है, ये चीज ये रखी हुई है, प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर डेल्टा आर डेवर अपॉन डेवर आर, ये कहाँ पर होगा? ये वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे? इसको वैनिश कर देंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इससे ले सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रसार जो किया जाता है इसमें बहुत सारा कर दिया जाता है, लेकिन यूज उतना ही होना चाहिए जितना हमें चाहिए, इसको उतना ही हम ले लेंगे। तो ये ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि जैसे ये लिखा हुआ है हमारा डेल्ट, ये क्या बोलते हैं इसमें? डेवर एफ ऑन डेवर टी। ठीक है, ये ले लिया, प्लस इसको देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद अब क्या करना है मैं बताता हूँ, रुक जाइएगा। इसमें इसको इतना लिखने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर डेवर एफ अपॉन डेवर टी लिख देंगे, प्लस और ये जो चीज लिखी है ये u की वैल्यू है। ठीक है, और ये u है, ठीक है, तो u लिख दिया है और डेल एफ लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डेवर एफ अपॉन डेवर टी लिखा है, प्लस u है, जो डेल एफ है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये u डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स के रूप में, v डेवर एफ अपॉन डेवर वाई और w डेवर एफ अपॉन डेवर जेड के फॉर्म में ये ओपन हो जाएगा। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पर जो इक्वेशन 6 है इसमें जो डेवर एफ अपॉन डेवर टी है वो क्या हो जाए? 0। कैसे? तो यहाँ इक्वेशन 6 इज द कंडीशन फॉर अ बाउंड्री सरफेस इफ द सरफेस इज अ रेस्ट। अगर मान लीजिए हमारा जो बाउंड्री सरफेस है अगर वो रेस्ट पे होता है, वो वर्क ही नहीं करता, तो हम इसको अगर 0 मान लेते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा ये चीज। ठीक है, ये चीज हमारी 0 हो जाएगी, तो बचेगी कितनी? इतनी ही बचेगी है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब यहाँ इसके बाद इसको, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो इक्वेशन 6 इज द कंडीशन फॉर अ बाउंड्री सरफेस, अगर ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? वो हमारी इक्वेशन यही आएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बेहद हमारी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, और इसी से ही इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये जो इक्वेशन 7 है इज द कंडीशन इज
देखिए ये इक्वेशन 7 इज द कंडीशन इज इन कॉन्टेक्ट विथ अ रिजिड सरफेस आल्सो नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री इज गिवन बाय। देखिए यहाँ पर जो हम कंडीशन निकालते हैं तो वो ये होता फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर रख दूं, क्लियर, तो u इंटू एन इज इक्वल टू होता है u इंटू डेल एफ अपॉन मॉडुलस डेल एफ, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू मैंने रख दी ये माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, और अपॉन इसकी वैल्यू क्या होती है रूट के अंदर ये जितने भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट का इसका क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू अगर मैं ओपन कर दूं, देखिए ये अभी इसके ऊपर रखा था ना जब हमने डेवर एफ अपॉन डेवर टी इज इक्वल 0, तो वो पूरी जो इक्वेशन है उसको अगर हम उस साइड क्या लेकर चले जाएं और उसकी वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है u हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनती है जो बाउंड्री सरफेस की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर हमने कितनी इक्वेशन सीखी, यहाँ पर हमने देखी है इक्वेशन 2। एक कब, जब वो डेवर एफ अपॉन डेवर टी क्या हो 0 कंडीशन पर बाउंड्री सरफेस रेस्ट में हो, और एक ये, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, और वो डिस्कस करूंगा वीडियो में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे तो ये कंप्यूटर के लिए थे, तो कंप्यूटर में ही मैंने बना दिया है। बाकी जो क्वेश्चन समझाने वाले होते हैं उसके लिए मैं सामने खुद बोर्ड में आ ही जाता हूँ, और इसमें क्या था कि इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में ही मैं आपको डिस्कस कर दूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।